नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीवन रचना में। दोस्तों, शिवलिंग पर यह 10 चीजें जरूर चढ़ाएं, मंगल ही मंगल होगा आपके जीवन में। दोस्तों, आप सब तो अच्छी तरह जानते हैं कि सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि भोलेनाथ बहुत भोले हैं और भक्तों से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। माना जाता है कि सोमवार के दिन शिवलिंग पर कुछ खास चीजें चढ़ाने से भोलेनाथ जल्द प्रसन्न होते हैं और जीवन में आने वाले बड़े से बड़े कष्ट को दूर कर देते हैं। शिव पूजा के अपने कुछ खास नियम होते हैं। शिवलिंग पर दूध, आख, बिल्वपत्र और भांग समेत कुछ चीजें चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। वही कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनका इस्तेमाल शिव पूजा में करना अशुभ माना जाता है। आइए जानते हैं इन चीजों के बारे में। नंबर 1, शिवलिंग पर चावल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। चावल चढ़ाने से धन से जुड़ी हुई सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। शिवलिंग पर चावल चढ़ाने से आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है। पैसों की तंगी, कर्जा आदि परेशानियां दूर होने लगती हैं। ध्यान रहे कि चावल के दाने साबुत हो, टूटे हुए नहीं। शिवलिंग पर पीली अरहर की दाल चढ़ाने से बुध ग्रह भी मजबूत होते हैं। पीले अरहर चढ़ाने से नौकरी और व्यवसाय में बहुत तरक्की मिलती है। शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाना बहुत ही लाभकारी माना जाता है। काले तिल चढ़ाने से पितृदोष शांत होता है। काले तिल चढ़ाने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से सांसारिक सुख मिलते हैं। मां अन्नपूर्णा का वास घर में बना रहता है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से विवाह में आ रही सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं। वैवाहिक दंपत्ति को शिवलिंग पर गेहूं जरूर चढ़ाना चाहिए। नंबर 2, किसी भी सोमवार के दिन शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराना बहुत शुभ माना जाता है। इसके बाद शिवलिंग पर चंदन और भभूत लगाना चाहिए। इसके अलावा सोमवार के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा और शमी पत्र चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। सोमवार के दिन शिवलिंग का रुद्राभिषेक करना भी बेहद उत्तम रहता है। अलग अलग कामना के लिए शिवजी का अलग अलग चीजों से रुद्राभिषेक करने की मान्यता है। शिवलिंग का घी से अभिषेक करने से संतान सुख मिलता है। वही गंगा जल से अभिषेक करने पर दुखों और पापों से मुक्ति मिलती है। सोमवार के दिन शिवलिंग का गन्ने के रस से अभिषेक करना बहुत उत्तम माना जाता है। इससे भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाओं को जल्दी ही पूरा कर देते हैं। सोमवार के दिन शिवलिंग पर शिव की प्रिय चीजें चढ़ाने के बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना बहुत शुभ होता है। सोमवार के दिन शिव मंदिर में रुद्राक्ष अर्पित करने से वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है और पति और पत्नी के बीच में संबंध अच्छे होते हैं। नंबर 3, अपनी सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए शिवलिंग पर मूंग की दाल चढ़ा चाहिए। वहीं सोमवार के दिन शिवलिंग पर काली दाल चढ़ाने से जातक की कुंडली में चल रही शनि की दशा या बाधा खत्म होती है। यदि कड़ी मेहनत के बाद भी आपके हाथ सफलता नहीं लग रही तो आपको सोमवार के दिन शिवलिंग पर चने की दाल चढ़ानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे जातक के भाग्य में वृद्धि होती है। यदि आपको शत्रु परेशान कर रहे हैं तो इसके लिए आपको शिवलिंग पर सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए। इससे आपके शत्रुओं का नाश होगा। वहीं कर्ज से मुक्ति पाने के लिए आप शिवलिंग पर लाल मसूर की दाल चढ़ा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग पर सुगंधित तेल चढ़ाने से व्यक्ति को बहुत अधिक धन धान्य प्राप्त होता है और भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। वहीं शिवलिंग पर केसर अर्पित करने से वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। साथ ही शिवलिंग पर चंदन चढ़ाने से व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होती है। नंबर 4, भगवान शिव की पूजा में सफेद चंदन के प्रयोग का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि सोमवार के दिन शिवलिंग पर सफेद चंदन से त्रिपुंड बनाने और बचे हुए चंदन को अपने माथे पर प्रसाद के रूप में लगाने से शिव साधक का समाज में मान सम्मान बढ़ता है और उसकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी होती हैं। भगवान शिव की पूजा का शुभ फल पाने के लिए महादेव की सबसे प्रिय चीज यानी रुद्राक्ष को शिवलिंग पर जरूर चढ़ाना चाहिए। मान्यता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई है।
अत्यंत ही पवित्र और चमत्कारी रुद्राक्ष के बीज को शिवलिंग पर चढ़ाने से साधक के जीवन से जुड़ी सभी बाधाएं दूर होती हैं। भगवान शिव एक ऐसे देवता है जो सिर्फ फूल पत्तियों को चढ़ाने मात्र से प्रसन्न होकर अपने साधक पर कृपा बरसा देते हैं। ऐसे में यदि आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी हो, तो सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र अथवा शमी के पेड़ के पत्ते अवश्य चढ़ाए। मान्यता है कि भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। ऐसे में यदि आपको किसी बेल के पेड़ के नीचे शिव पूजा, जप और दान करने का सौभाग्य प्राप्त हो तो अवश्य करें। शिव पूजा के इस उपाय को करने पर मनुष्य को जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है और उसके पास हमेशा धन धान्य भरा रहता है। भगवान शिव की पूजा में गंगा जल का बहुत ज्यादा महत्व है। मान्यता है कि भगवान शिव की जटाओं से निकली गंगा के पावन जल को शिवलिंग पर चढ़ाने से व्यक्ति को अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से साधक को भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की पूजा में चढ़ाए जाने वाले दूध का भी बहुत महत्व है। मान्यता है कि सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से साधक पर भगवान शिव के साथ चंद्र देवता की कृपा भी बरसती है। आर्थिक संकट से उभरने के लिए इस दिन न सिर्फ शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं, बल्कि किसी मंदिर के पुजारी को दूध का दान भी करें। भगवान शिव को यदि आप दूध के साथ कच्चे चावल अर्पित करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। धार्मिक और ज्योतिष दृष्टि से चावल चढ़ाना शुभ होता है। जो व्यक्ति दूध के साथ चावल या अक्षत चढ़ाता है, उनकी कामनाओं की पूर्ति होने के साथ साथ घर की सुख समृद्धि भी बनी रहेगी। नंबर 6, हिंदू संस्कृति में तिल को बहुत पवित्र माना जाता है और इसे एक प्रमुख पूजन सामग्री के रूप में माना जाता है। काले तिल यदि दूध में मिलाकर भगवान शिव को अर्पित किए जाते हैं तो यह आपके जीवन में सुख समृद्धि लाता है। खास तौर से सावन के महीने में दूध में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाने से आपकी सभी परेशानियां दूर होंगी तथा आपका परिवार और आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। यदि कोई व्यक्ति प्रत्येक सोमवार को दूध के साथ चीनी मिलाकर शिव जी को अर्पित करता है तो उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। दूध और चीनी के मिश्रण को चंद्रमा का कारक माना जाता है, इसलिए शिवलिंग पर यह मिश्रण चढ़ाने से चंद्रमा भी मजबूत होता है, जिससे मनुष्य का मन और दिमाग शांत रहता है। नंबर 7, वैसे तो दूर्वा का प्रयोग गणेश पूजन में जरूरी माना जाता है, लेकिन शिवलिंग पर भी दूर्वा चढ़ाना शुभ माना जाता है। शिवलिंग पर दूर्वा चढ़ाने से शिव जी के साथ गणेश जी की भी कृपा मिलती है और सारे कष्ट दूर होते हैं। इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से मनुष्य की आयु में वृद्धि होती है और सभी प्रकार के कष्ट एवं रोग भी दूर हो जाते हैं। शिवलिंग पर अधिकतर लोग धतूरा चढ़ाते हैं, लेकिन इसके धतूरे के साथ ही इसके पत्ते भी शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर धतूरे का पत्ता चढ़ाने से शिव जी की अपार कृपा मिलती है और जीवन में सुख शांति आती है। दोस्तों, पीपल की पूजा से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और आप इसके पत्ते शिवलिंग पर भी चढ़ा सकते हैं। पीपल के पत्तों पर श्री राम का नाम लिखकर हनुमान जी को और शिव जी को दोनों को चढ़ा सकते हैं। इस उपाय से मनुष्य की कुंडली में चल रहे सभी प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं। नंबर 8, शंकर भगवान इतने भोले हैं कि वह एक लोटे जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। सुबह स्नान करने के बाद किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करने से भगवान शिव की कृपा मनुष्य को अवश्य मिलती है। इसके अलावा शक्कर से भी शिवलिंग का अभिषेक करने से जीवन में धन की वृद्धि होती है और गरीबी, दुख, दरिद्रता दूर होती है। नंबर 9, भोलेनाथ को इत्र भी बहुत पसंद है। मान्यता है कि शिवलिंग पर इत्र लगाने से मन के विचार पवित्र और शुद्ध होते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि इत्र केवल फूलों का ही होना चाहिए। भगवान शिव को दही और घी भी बेहद प्रिय हैं। इन्हें अर्पित करने से जीवन में आने वाली परेशानियों से मुक्ति मिलती है। इससे व्यक्ति की मानसिक एवं शारीरिक शक्ति में भी वृद्धि होती है। जिन लोगों के दाम्पत्य जीवन में या विवाह में बाधाएं आ रही हैं, उन्हें सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाकर गौरी शंकर रुद्राक्ष चढ़ाना चाहिए।
ऐसा करने से विवाह में आ रही दिक्कतें बहुत जल्दी ही दूर हो जाती हैं और विवाहित पति पत्नी के रिश्ते भी मजबूत होते हैं। नंबर 10, शहद का अर्थ होता है मीठा। ऐसा माना जाता है भोले शंकर अपने मन में कभी भी किसी मनुष्य के लिए अपने मन में किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं रखते। शिव जी को शहद लगाने से वाणी में मधुरता आती है और दिल में परोपकार की भावना जगती है। भगवान शिव और भांग का बहुत गहरा रिश्ता है। ऐसा कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय विष के प्रभाव को कम करने के लिए भांग का भी प्रयोग किया गया था। हमारे पुराणों और आयुर्वेदिक शास्त्र में भांग को एक दिव्य औषधि के रूप में देखा गया है, जिससे चमड़ी के रोगों का इलाज संभव है। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं शिवलिंग पर भूलकर भी ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। दोस्तों, भगवान शिव पर बोलकर भी हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए। कई ऐसे धार्मिक कार्य होते हैं जो हल्दी के बिना पूरे नहीं होते, लेकिन भगवान शिव की पूजा में हल्दी का प्रयोग नहीं किया जाता। हल्दी का इस्तेमाल सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि हल्दी स्त्रियों से संबंधित वस्तु है और शिवलिंग को पुरुष तत्व माना गया है। इसी वजह से भगवान शिव की पूजा में हल्दी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शिवलिंग पर केतकी, कनेर या लाल रंग के फूल जैसे कमल आदि अर्पित नहीं किए जाते। दोस्तों, आप शिवलिंग पर इन फूलों के अलावा अन्य फूल अर्पित कर सकते हैं। कुमकुम, सिंदूर, रोली से अन्य देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं, लेकिन महादेव की पूजा में इनका प्रयोग वर्जित बताया गया है। हल्दी की तरह इनमें भी स्त्री तत्व होता है, जिसकी वजह से महिलाएं पति की लंबी आयु और स्वस्थ जीवन के लिए मांग में लगाती हैं। लेकिन शिवलिंग की इन चीजों से पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। आप शिवलिंग की पूजा में चंदन या भस्म का प्रयोग कर सकते हैं। वही ध्यान रखना चाहिए कि शिवलिंग पर हमेशा कांसे, अष्टधातु या पीतल के बर्तन या लोटे से ही जल चढ़ाए, लोहे या स्टील के बर्तन से नहीं। कुछ पौराणिक की कथाओं एवं मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर नारियल पानी से अभिषेक नहीं करना चाहिए। मान्यता के अनुसार नारियल को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए सभी शुभ कार्य में नारियल को प्रसाद के तौर पर ग्रहण किया जाता है। लेकिन कहा जाता है कि शिव पर अर्पित होने के बाद नारियल पानी ग्रहण योग्य नहीं रह जाता है। इसके अलावा तुलसी के पत्ते भी भगवान शिव पर अर्पित नहीं करने चाहिए। तुलसी बेहद पवित्र मानी जाती है और सभी देव कार्यों में शुद्धता के लिए तुलसी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन भगवान शिव की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता। दरअसल इसके पीछे एक पौराणिक कथा मिलती है। कथा अनुसार भगवान शिव ने तुलसी के पति असुर जालंधर का वध कर दिया था, जिससे क्रोधित होकर तुलसी ने खुद को भगवान शिव की पूजा से वंचित कर दिया था। दोस्तों, अंत में हम भगवान शिव शंकर भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे कि वह आपका जीवन हमेशा खुशहाल बनाए रखें और आपके जीवन में कभी भी धन की कमी ना हो। महादेव की कृपा पाने के लिए आपसे निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव अवश्य लिखें। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो आपसे निवेदन है कि कृपया हमारे चैनल जीवन रचना को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।